प्रदेश की 13 महिलाओं को आज मिलेगा तीलू रतौली पुरस्कार। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहतर काम करने के लिए हर साल दिया जाता है सम्मान। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित होगा कार्यक्रम। सीएम धामी और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या भी रहेंगी मौजूद। 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। सीएम धामी वरिष्ठ नागरिकों दिव्यांगजनों से इस दौरान संवाद भी करेंगे। नागरिकों की समस्याओं और सुझावों पर भी चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाएगा। हर साल ये पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जो अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करती हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, आज तीलू रोतेली पुरस्कार का आवंटन किया जा रहा है, किन महिलाओं को दिया जा रहा है और किस किस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी इस दौरान बढ़ी है उत्तराखंड में? देखिए विशाल, बिल्कुल आज कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और ये कार्यक्रम जो है वो तीलू रोतेली पुरस्कार है। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। और तीलू रोतेली पुरस्कार जो है वो इस बार जो है 13 महिलाओं को दिया जा रहा है जो अपने क्षेत्र में जो है काफ़ी काम करती हैं, जो है अनेक उनका जो है काम रहा है। और उसको कामकाज को देखने के बाद ही ये फैसला लिया जाता है, उनके नाम को चयन किया जाता है कि कितने नाम चयनित होंगे और किनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ 33 आंगनबाड़ी महिलाओं को भी जो है इसमें शामिल किया गया है कि 33 आंगनबाड़ी महिलाएं जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में जो है बेहतर काम कर रही हैं, तो उनको भी जो है एक अन्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यानी कि अगर इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाए तो 11 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और वहाँ पर जो है कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रेखा आर्य जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और वहाँ पर जो है तीलू रोतेली ये पुरस्कार दिया जाएगा। और तीलू रोतेली इस पुरस्कार की शुरुआत जिस तरह से 2006 में की गई थी और ये जिस तरह से इनको जो है गढ़वाल की जो है झांसी की रानी भी कहा जाता है, उनके नाम पर ये जो है ये अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और चाहे वो राज्य के अनेक को कार्यक्रम हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हों या अन्य क्षेत्र के हों, अपने अपने क्षेत्र में महिलाएं जो एक अनोखे काम को करती हैं, जिसका जो है राज्य की छवि को बेहतर करने का काम होता है, जिसको एक अलग प्रदर्शित जो वे करती हैं अपने कामकाज को, तो उसमें जो है से इनका चयन किया जाता है। उनको चयन करने के बाद जो है अवार्ड के लिए चयनित करने के बाद उनको अवार्ड दिया जाता है। और उसमें जो है अगर धनराशि की प्रक्रिया की बात करें तो करीब 31,000 के आसपास जो इसमें धनराशि की प्रक्रिया रहती है। उसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, शॉल उठाया जाता है, उससे सम्मानित किया जाता है। तो यानी कि इसकी प्रक्रिया ये रहती है। और इसमें जो है आज 13 महिलाओं को शामिल किया गया है जो इसमें जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को भी जो है उनमें से चयनित किया गया है। 33 महिलाएं वो रहेंगी जिनको जो है इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। जी, लेकिन इसके बाद ये भी कहा जा रहा है योगेश कि एक बड़ा कार्यक्रम भी होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। तो ये किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से 11 बजे का ये कार्यक्रम रहेगा, इसके बाद सीधे तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन पर 12:30 बजे पहुंचेंगे इस कार्यक्रम के बाद। और वहां पर जो है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांगजन हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। उसमें माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचेंगे और वहाँ पर अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे, चाहे वो पेंशन से जुड़ी समस्या हो या विभागीय अन्य कामों की से जुड़ी समस्या हो, उसको वहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा जो है विभागों में किस तरह से कामकाजों को लेकर सुधार आना चाहिए, वह भी अपना अनुभव साझा वो करते हुए नजर आएंगे। तो इसमें ये भी बेहतर कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री स्वयं जो है अधिकारियों के साथ वहाँ पर मौजूद होंगे और जो भी समस्याएं वरिष्ठ नागरिकों की ओर से जो है कही जाएगी या ये दिव्यांगजनों की ओर से जो समस्याएं सामने आएंगी, उनको लेकर के एक निर्देश दिए जाएंगे कि इन पर जो है कहीं ना कहीं काम होता हुआ नजर आए। और जो भी समस्याएं उनका तत्काल निस्तारण किया जाए, सुझावों को शामिल किया जाए, उन पर बेहतर काम हो। तो इस कार्यक्रम का भी मुख्य तौर पर उद्देश्य अगर समझा जाए तो बेहतर कैसे हो सकता है, किस तरह से लोगों को से समझा जा सकता है, सुझाव लिए जा सकते हैं, किस तरह से आने वाले वक्त में कामकाज होना चाहिए विभागों में, वह भी लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जब अन्य सामाजिक सुझाव या अन्य क्षेत्र के सुझाव जो है वहाँ पर शामिल होंगे तो उन पर आने वाले वक्त में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि चाहे दिव्यांगजन हो या वरिष्ठ नागरिक हो, सबसे बड़ी समस्याएं जो है वो पेंशन के तौर पर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। उनको उसकी वजह से चक्कर भी लगाने पड़ते हैं अधिकारियों के, कर्मचारियों के। तो वह भी अपनी समस्या को वहाँ पर रख पाएंगे, उसका भी समाधान वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकालेंगे, अधिकारियों को निर्देश देते। तो यानी कि चाहे वो तीलू रोतेली कार्यक्रम हो, आंगनबाड़ी की महिलाओं को सम्मानित करने वाला कार्यक्रम हो, चाहे या फिर ये मुख्य सदन वाला कार्यक्रम हो, जो अगर इन कार्यक्रमों की बात करें तो ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन कार्यक्रमों में शामिल होकर सीधा संवाद करते हुए जो है लोगों से नजर आएंगे। जी,
लेकिन योगेश, ऐसे में क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी समय बाद इस तरह की बैठकें भी हो रही हैं, हालांकि लगातार कई समस्याएं जो हैं वो वरिष्ठ नागरिकों के सामने भी आ रही थी, चाहे वो दिव्यांगजन हो उनके सामने भी आ रही थी, और लगातार अधिकारियों के चक्कर भी वो काटने को मजबूर थे। तो ऐसे में क्या चर्चा होना संभव बताया जा रहा है? किस तरह की चर्चाएं आज हो सकती है इस बैठक में? हाँ, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता में जनसंवाद हमेशा शामिल रहा है। वह जब जब जिस जिस जिले में दौरे करते हैं वहाँ भी जनसंवाद करने का प्रयास करते हैं, एक बीच में रुककर भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, किस तरह की समस्या तो नहीं आ रही है, किस तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वह भी हमेशा उनके कार्यशैली में रहा है। और कहीं न कहीं जिस तरह से कार्यशैली उनकी इस तरह की रही है, तो वो आज उन्होंने फिर एक कार्यक्रम ये रखा है कि वह इस कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात भी करेंगे और किस तरह से राज्य में तमाम चीज़ें चल रही हैं उन पर भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो विभागों में कई बार जो उनका आना जाना रहता है, तो वहाँ पर किस तरह के जो है व्यवहार से अधिकारी पेश आते हैं, किस तरह से वो कामकाज को करते हैं, किस तरह की उनकी कार्यशैली रहती है, उस पर चर्चा की जाएगी और किस तरह से सुझाव लेकर के आगे काम होना चाहिए वह भी इसमें शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं सामने आती हैं वह भी वरिष्ठ नागरिक हों, दिव्यांगजन हो, वो इसमें रखेंगे और उसके साथ साथ सुझाव भी वे देंगे कि आखिरकार कितना कुछ बेहतर होना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ों को मुख्यमंत्री सुनना चाहते हैं, क्योंकि वह हर जनपद में जाकर के इस तरह की चीज़ों को सुनने और उन पर जो है बेहतर करने का काम करने का प्रयास करते हैं। तो यह कार्यक्रम बेहतर होगा जब मुख्य सेवक सदन में वहाँ पर जो है लोग पहुँचेंगे, अपने सुझाव देंगे, अपनी जो समस्याओं से रूबरू कराएंगे, तो निश्चित तौर पर उन पर कामकाज होगा और उन्हीं को नहीं, आने वाले वक्त में जो है अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।